Bukhari. Hadith number 68. Chapter, the Prophet SAW used to take care of the people in preaching by selecting a suitable time so that they might not run away, never made them averse or bored them with religious talk and knowledge all the time. Translation. Narrated Ibn Masud, R.A. The Prophet used to take care of us in preaching by selecting a suitable time, so that we might not get bored. He abstained from pestering us with sermons and knowledge all the time. Bukhari. Hadith number 69. Translation. Narrated Anas bin Malik, R.A. The Prophet said, facilitate things to people concerning religious matters, and do not make it hard for them, and give them good tidings, and do not make them run away from Islam. Bukhari. Hadith number 70. Chapter, whoever fixed a special day for giving a religious talk to the students. Translation. Narrated Abu Wail, R.A. Abdullah used to give a religious talk to the people on every Thursday. Once a man said, O Aba Abdurrahman, by Allah, I wish if you could preach us daily. He replied, the only thing which prevents me from doing so is that I hate to bore you, and no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time, just as the Prophet used to do with us, for fear of making us bored. Lessons. The teachings of the Prophet Muhammad offer invaluable lessons on the importance of moderation, consideration, and encouragement in spreading knowledge. They inspire a compassionate approach towards sharing knowledge. अस्सलामुअलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 68। किताब इल्म के बयान में बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों की रियायत करते हुए नसीहत फरमाने और तालीम देने के बयान में ताकि इन्हें नागवार ना हो। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्हें सुफियान ने आमिश से खबर दी, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे, इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 69। किताब इल्म के बयान में बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों की रियायत करते हुए नसीहत फरमाने और तालीम देने के बयान में ताकि इन्हें नागवार ना हो। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे शोबा ने, उनसे अबुलतिया ने, इन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। तशरीह। मालमीन व सातज़ा वाज़ीन व खतबा और मुफ्ती हजरात सभी के लिए ये इरशाद वाजिब अमल है। सही बुखारी हदीस नंबर 70। किताब इल्म के बयान में बाब तालीम के लिए निज़ाम अल-अवक़ात बनाना। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उनसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नकल किया, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वज़ सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज वज़ सुनाया करो। इन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वज़ में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वज़ के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। तशरीह। अहादीस बाला और इस बाब से मकसूद असातिज़ा को ये बतलाना है कि वो अपने शागिर्दों के ज़हन का ख्याल रखें। तालीम में इस कदर इन्हिमाक और शिद्दत सही नहीं कि तलबा का दिमाग थक जाए और वो अपने अंदर बेदिली और कमरगप्ती महसूस करने लग जाएं। उसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दर्स व मवाइज़ के लिए हफ्ता में सिर्फ जुमेरात का दिन मुकर्रर कर रखा था। इससे ये भी साबित हुआ कि नफल इबादत इतनी ना की जाए कि दिल में बेरगब्ती और मलाल पैदा हो। बहरहाल उसूल तालीम ये है कि आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। वल्लाहु अलम। जज़ाकल्लाह।